एसपी 90 आपका स्वागत करते हैं। बहुत सारे मित्र जो हैं अपनी स्टडी को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टडी में बार बार उनका मन डाइवर्ट हो रहा है। तो उनके मन में एक सवाल था, 2-3 स्टूडेंट ने ये पूछा था, सर हम पढ़ाई को फोकस कैसे करें, पढ़ाई पे फोकस कैसे करें? ये तो बड़ा जटिल सवाल है। नहीं, जटिल सवाल बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले ये बात होती है कि प्लानिंग होती है। अब जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं, मान लीजिए कि हम जैसे हम कला मतलब फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और फाइन आर्ट्स की तैयारी में हमको डीपली चीज़ क्या पढ़ना है इसके बारे में यदि हमको जानकारी नहीं होती है तो हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। और दूसरी बात ये भी ध्यान देनी पड़ती है कि हमको उसका लाभ क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है लाभ ढूंढते हैं। जब लाभ ढूंढते हैं तो जो लाभ वाले काम होते हैं वो पहले करते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जो आप अपने अध्ययन कर रहे हैं उससे लाभ क्या है, आने वाले दिनों में आपका क्या नया हो सकता है, आप कुछ नया क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप अपने आप को ये चीज़ जानिए और समझिए। और प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्लानिंग क्या होता है, मतलब प्लानिंग वो होता है जो आपको सफल बनाता है, मतलब आपको एंट्रेंस को सफल बनाता है। तो प्लानिंग आप ये कर लीजिए कि किस किस टाइप के, किस किस तरह के और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनर आपसे सवाल करता है, आपसे पूछ रहा है। फोकस तभी करें। देखिए अब इसके बाद दिन में तो हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते, दिन में जो है यदि परिवार के समूह में बैठ के यदि तैयारी करना चाहते हो कभी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एकांत जगह चाहिए, चाहे आप ऐसा बैकग्राउंड चूज कर लीजिए या फिर ऐसा स्थान चूज करिए जहाँ पर आपकी कोई ना हो, या फिर आप ऐसे मित्र को चूज कर सकते हैं जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करता हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपको जानकारियाँ देता हो। तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि वो डिस्कशन आपसे करेगा उसी विषय से संबंधित। और रात्रि का समय बेहतर हो सकता है, यदि हम कहें कि लगभग 10 से 12 बज कर जो है 2 घंटे का जो टाइम होता है वो परफेक्ट होता है। और यदि ऊपर जाएंगे, आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कभी ज़्यादा लर्निंग करने से कभी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता है, बशर्ते आपको ये डीपली जो है आप उसी को फोकस कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी मैं नहीं कह सकता कि मैं टाइम आपके बाद दूँ, ये टाइम मायने नहीं रखता। टाइम आपके ऊपर डिपेंड है कि लगभग जो है कम से कम हर इतना तो है क्लियर मानिए कि आपको ब्रेक जरूर लेना है, क्योंकि ब्रेक बहुत लोग नहीं लेते हैं। लंबा जैसे कर लिए तुरंत जो है या तो आंखों को जो है थकान देने लगते हैं, थकान मतलब कभी कोई वीडियो देखने लगते हैं या कोई गाना सुनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई थकान होती है, तो रिलैक्स नहीं होता। तो रिलैक्स होने के लिए आप सब कुछ छोड़ दीजिए, बस शांतिपूर्वक, या फिर हो सके तो आप नींद ले सकते हैं, आप विश्वास जा सकते हैं और अलार्म लगा सकते हैं, फिर उठ सकते हैं, उठ के तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है नींद पे ही काबू नहीं है, अपने आप पर काबू नहीं है, तो इसके लिए कोई भी किसी से कह सकते हैं, या फिर वो काबू रहे तो अलार्म आपको स्ट्रांगली होना चाहिए कि आपको जगा सके। या फिर वो भी नहीं हो सकता है तो आप जो है सिंपल सा काम करिए, खड़े रहिए, दर्द पाँव में होने दीजिए, दर्द सहिए, क्योंकि दर्द सहते ही सहते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है ना, जो दर्द सहता है वही आगे बढ़ता है, और दर्द जिसके अंदर नहीं सहने की क्षमता नहीं पड़ी ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मुझे याद आता है कि मैं जब 9वीं और 10वीं क्लास में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उसके पहले के जितने भी रिजल्ट देखे रहे होंगे तो मेरा बहुत कम आया हुआ है। लेकिन मैंने जो है 9वीं 10वीं के लिए मैंने सबसे बड़े महत्वपूर्ण काम जो किए हैं वो मैंने रीडिंग जो किया है, मुझे लर्निंग जो किया है, जो करीब जो है लगभग 10 दिनों का स्टडी, वो मैंने बार बार रिपीट किया है, बार बार उस चीज़ को फोकस किया है। और कभी कभी जो सवाल में डाउट होता था, क्लियर होता था, तो उसके लिए मैं अपने उन मित्रों के पास चले जाता था जो उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका होता था उनके बारे में जाते थे। और यदि हमेशा याद रखो कि जो लोग सफल हो चुके हैं उनसे यदि आप नॉलेज लोगे तो सबसे अच्छी नॉलेज आप गेन कर पाओगे, उससे अच्छा अनुभव ले पाओगे। और यदि उनसे जुड़ा हुआ यदि आपको पास नोट्स मिल जाते हैं तो ये प्लस पॉइंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए कि हमेशा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या हम कह सकते हैं कि हमेशा जो सुबह ऐसा बहुत सारे लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी पार्ट्स होता है कि यदि हम अपने शरीर पर स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तभी हमारा ध्यान फोकस नहीं होता। तो इसलिए यदि मॉर्निंग टाइम में आप जो है वॉकअप करते हैं या इवनिंग में आप जो है टहलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अलग अलग माहौल पे रहिए, अलग माहौल घूम के आइए, अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, ठीक है, नई नई चीज़ देखने का प्रयास करिए और नए लोगों से बात करिए, क्योंकि एक नया सफलतापूर्वक ये एक अच्छी बात है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो तो सभी लोग से बात करिए। और हाँ, अक्सर परिवार में बहुत सारे लोग समूह में होते हैं, लेकिन सभी लोग से बात करना बड़ा ही डाइवर्ट होते हैं, लेकिन सबसे बात करिए। कभी कभी होता है ना कि हम परिवार में हम लोग को बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और उस उतार चढ़ाव के चक्कर में परेशान रहते हैं, इसलिए भी हमारा ध्यान फोकस नहीं होता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि पूरी तरह से आप फोकस होना चाहते हैं तो आप परिवार से और जगह हॉस्टल में रहकर अपना अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान पूरी तरह से लगाना पड़ेगा।
और हाँ मित्र, जब आप मेहनत करके आप कोई चीज़ पाते हैं तो उसका महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जीवन की गहराई का यह एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस गहराई को यदि समझ जाते हैं और इस चीज़ों को सीखते हैं, और यदि माइंड को यदि मजबूत बनाना है और सिक्योर बनाना है और बेहतर बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने बनाना है और ज़्यादा जिज्ञासु बनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुकें पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा बुकें पढ़ना आप लोगों के लिए सबसे लाभदायक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी, और जितना जानोगे उतनी सारे संसार के हर एक तत्वों को जानकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आगे बढ़ना है तो ये चीज़ जानना होगा। उम्मीद करते हैं ये गहराई है और इस गहराई को समझो।